तो भाई फाइनली 4 साल के लंबे इंतजार के बाद में मिर्जापुर का सीजन 3 यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है। टोटल हमें यहाँ पे 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं, 55 मिनट का एक एपिसोड, मतलब रफली समझे तो आपको 10 घंटे लगने वाली है सीरीज को देखने के लिए। और भाई मैंने यहाँ पे तो सारा पूरा बिंग वॉच करके खत्म कर लिया। चलिए आपके साथ में रिव्यू शेयर करते हैं कि सीजन 1 और 2 की तरह क्या भाई यहाँ पे कुछ शानदार किया गया है। देखिए अगर आपने सीजन 1 और 2 देखा होगा तो ऑफकोर्स ये बात है आप सीजन 3 का वेट कर ही रहे होगे, और अगर आप सीजन 3 देखने जा रहे हो तो आपको सीजन 1 और 2 देखना ही पड़ेगा, तो इसमें कोई दो राय है नहीं। प्लस अगर आपने देखा होगा भूल चुके हो तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको बकायदा यहाँ पे बताया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप मुन्ना भैया के इंतजार कर रहे थे तो भाई आपकी आशाओं पे यहाँ पे मूत दिया गया। भाई लिटरली स्टार्टिंग में उनकी अंतिम क्रियाक्रम जो हमारे यहाँ पे जलाया जाता है लास्ट में, वो पूरा एकदम बकायदा यहाँ पे बताया गया। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे पूरी तरह से मुन्ना भैया का नामो निशान मिटा दिया गया। उनकी जो धर्मपत्नी है, हाँ भाई मिसेस सीएम भाई, यहाँ पे तो उनका भी एक मेन लीड रोल में यहाँ पे हमें सामने आता है पूरे सीजन में बात करें। और जो कालीन भैया हैं जिनका भी दबदबा बना रहता है, तो देखिए 10 एपिसोड में से मुश्किल से 6 से 7 एपिसोड में ही आते हैं और लगभग बहुत मिनिमम टाइम इनको ही दिया जाता है। बट जिस टाइम पे ये स्क्रीन पे आते हैं उस टाइम पे भाई अगर इनकी जो बात में वजन होता है, मतलब भाई लगता है कि एक बाहुबली वाली आवाज़ आती है, तो भाई लिटरली उन्हीं पे ये काम करके दिखाया हुआ है। और देखिए मिर्जापुर की यहाँ पे गद्दी खाली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे त्रिपाठियों का राज हुआ करता था। मुन्ना भैया चले गए, कालीन भैया यहाँ पे घायल पड़े हैं, हालांकि वो जिंदा है, शरद शुक्ला ने दोनों बचा लिया था, बट और किसी को थोड़ा ना पता है कि यहाँ पे हमारे कालीन भैया जिंदा है। ये गद्दी के लिए 2 बहुत बड़े दावेदार हमारे सामने आते हैं, एक है शरद शुक्ला, सेकंड है हमारे मेन लीड रोल कैरेक्टर गुड्डू भैया। मतलब भाई लिटरली गुड्डू भैया मतलब इतना खतरनाक आदमी है ना, मतलब अगर ये कहीं जा रहा है तो ये कब क्या कर देगा किसी को कुछ आता पता नहीं है। मतलब भाई किसी को मार के एकदम पूरा काट देता है, ऐसे मतलब पूरा पचका हो जाता है, किसी के दांत तोड़ दे रहा है। मतलब एक तो भाई एक तो नशे की गंदी आदत है इसे, और ये मतलब लगता है कि क्या ही कर देगा। अगर इसके कहीं भी अगर आप सीन देख लेते हो तो जो आप सोच ही नहीं रहोगे, अनएक्सपेक्टेड काम ही करके दिखा देता है बंदा। और भाई एक्टिंग तो एकदम शानदार जबरदस्त धमाकेदार लगी है। और यहाँ पे बात करें तो शरद शुक्ला के बारे में, तो भाई इसने कालीन भैया को छुपा के रखा हुआ है, सारी की सारी राय भी लेता जा रहा है, बट भाई अभी तक किसी को पता नहीं कि भाई यहाँ पे कालीन भैया जिंदा है। तो उसके बाद में आपको पता है कि अभी तक कैसे होता था, सीजन 1 और 2 में हमें खाली मिर्जापुर से रूबरू कराया जाता था, बट सीजन 3 में हमें जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से भी रूबरू कराया गया, शहरों से रूबरू कराया गया। और हमें ये भी पता चला कि मेरठ में भी ऐसे यहाँ पे सिस्टम चलता है, मतलब हर जगह यूपी में सिस्टम चलता रहता है। और अगर इस साइड में कोई दिक्कत आती है तो पश्चिम वाले आते हैं, पश्चिम वाले में से कोई दिक्कत आती है तो यहाँ वाले जाते हैं, जिससे भाई जो है संतुलन बना रहे। अब आपको पता ही है मिर्जापुर से सारा यहाँ पे जो इस साइड का सिस्टम था पूरा यहाँ पे एक्सेस किया जाता था, पूरा इनके कंट्रोल में ही रहता था। अब वहाँ पे सीट खाली है तो पश्चिम वाले यहाँ पे इंटरफेस करके आए हुए कि भाई आप दोनों दावेदार हो तो अपनी सिद्ध कीजिए कि हम किसको दें, क्योंकि भाई यहाँ पे कालीन भैया की बॉडी मिली नहीं है, मुन्ना भैया ही मरे, बट भाई कालीन भैया की बॉडी नहीं मिली। तो भाई शरद शुक्ला और यहाँ पे गुड्डू भैया आपस में दोनों जन फाइटिंग करते रहते हैं कि भाई हमें। और उसी बीच में भाई मिसेस त्रिपाठी, हाँ भाई ये भी अपने लीला को लगाना चाहती है कि भाई हमारा बेटा भी दावेदार है, हालांकि सामने से नहीं बट बैक फुट में ओके यहाँ पे ये सारा काम करती रहती है। और भाई लिटरली 10 के 10 एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। जो इनकी यूएसपी गाली हुआ करती, मतलब भाई पहली बार ऐसा कोई सीरीज होता है जहाँ पे आपको गाली सुनने में मजा आएगा। और भाई हमारे यहाँ पे दद्दा त्यागी, चूतिया बनाया तुमको जो दो यहाँ के बीच में उसका यूज़ करो, दो उसके बीच में नहीं। भाई दद्दा त्यागी की गाली बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे भी आपको उनका छोटा सा नहीं, लगभग आप बड़ा ही रोल समझ के चलिए। फिर उनके यहाँ पे जो छोटे और बड़े हुआ करते थे, अब भाई यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन में डाल के रखा हुआ है। हालांकि देखिए जो मरा था वो था बड़े और ये छोटे, बट भाई छोटे जो बड़े के कैरेक्टर के रूप में यहाँ पे चल रहे हैं। और उन्होंने भाभी के साथ में जो सीन किया है वो आप देख लेना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। वो बेचारा कंफ्यूज भी है, बेचारा गुस्से में भी है, बेचारा प्यार में भी है। हाँ भाई हमारे गजगामिनी गुड्डा ओ गोलू के प्यार में यहाँ पे आया हुआ है। हालांकि भाई गोलू भी एक बहुत ही बड़े कैरेक्टर के रूप में यहाँ पे उभर के आई हुई है, जहाँ पे कहीं जाती है मार धाड़ करने जाती है, कहीं कुछ भी ऐसा। और भाई यहाँ पे जगह जगह पे आपको डायलॉग देखने को मिलेंगे, मतलब भाई क्या करते हो, हम किसी को ना नहीं बोलते हैं। मतलब भाई आपको जगह जगह पे ऐसी पंच लाइन देखने को मिल जाएगी ना कि भाई आपको मजा जाएगा, ओहो। हालांकि भाई जो मेन कैरेक्टर, क्योंकि आपको पता है हमने सीजन 1 और सीजन 2 इस तरह से एंजॉय किया हुआ है, जहाँ पे मुन्ना भैया का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शानदार हुआ करता था, हम देख के मजा आया था। प्लस वहाँ पे कालीन भैया भी उनका एक बहुत बड़ा मेन दबदबा हुआ करता था, बट यहाँ पे उनका जो मतलब कालीन भैया का जो लीड रोल है वो बहुत कम है। हालांकि वो बैक फुट पे हो गए बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते, बट सामने वाले बंदे को तो किसी को पता होता नहीं है। और ओवरऑल बात कीजिए तो भाई सीरीज बहुत ज़्यादा शानदार लगती
लगती है, आपको अलग अलग यहाँ पे जो है कैरेक्टर से रूबरू कराया जाए। न्यू सीन्स सोच के जाओगे तो भाई आप पूरी तरह से निराशा हाथ लगेगा आपका। बट ओवरऑल बात की जाए तो पर्सनली सीरीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। हाँ, नो डाउट आपको आपकी बार थोड़ी फीलिंग कम आएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे मुन्ना भैया है नहीं जिसका भाई फेवरेट कैरेक्टर सबका हुआ करता था, प्लस यहाँ पे जो कालीन भैया का रोल है वो थोड़ा मिनिमल कर दिया गया। अब देखिए आपको ऐसी बातें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं और डायरेक्ट आ भी जाएंगे, तब पर भी भाई वो घायल शेर है। अब घायल शेर चाहे जितना भी उछल ले, कहीं ना कहीं दिक्कत देखे, अब पूरी तरह से सही हो चुके, तो अब इसका सीजन 4 आएगा। हाँ भैया, अगर आप सीरीज देख रहे हो तो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन आप जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं 10वां एपिसोड खत्म हो तो बंद करके चलो घर पे चलो, नहीं ऐसा नहीं, आपको लास्ट वाला सीन देखना है और जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो भाई आपको बंदा इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल बात की जाए, देखिए 10 में से यहाँ पे मैं 9 रेटिंग इसे देना चाहूँगा, क्योंकि भाई सीजन 1 और सीजन 2 हमारा पुराना लव है। हाँ भैया, हमने वो देख देख के बड़े हुए हैं, IAS बनो, देश को संभालो। हाँ, हालांकि वो कैरेक्टर तो नहीं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिंदास होकर देख सकते हो, आपको भरपूर मजा मिलने वाला है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुन जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने